वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है त्रिभुजों की काउंटिंग। दोस्तों, त्रिभुज गिनने की तो बहुत सारी आप लोगों ने वीडियो देखी है, लेकिन कुछ खास चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप हमेशा त्रिभुज को किसी भी फिगर में गिन लेंगे, क्योंकि हर एक फिगर का एक बेसिक फिगर होता है। उस बेसिक नियम के ही अनुसार सभी त्रिभुजों को गिनना पड़ता है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स क्या है कि हम आज जो आप लोग को बतलाने जा रहे हैं बस इसी बेसिक पर हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे खास बेसिक कंसेप्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गिनने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जी लेने दो, जी लेने दो। यानी कि हर दिन हर पल हम लोग तो बस संघर्ष के ही इस दौर में मर रहे हैं, लेकिन कभी खुल के भी जीने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं और अब सीखेंगे कि कैसे हम लोग हर त्रिभुज में कैसे आसानी से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं इसके खास कंसेप्ट को। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फिगर की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा आज का यहाँ पर सबसे पहला जो फिगर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब एक त्रिभुज होता है, अब इसी त्रिभुज से हमारा कई तरह का त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं तो एक त्रिभुज है हमारा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस त्रिभुज में इस तरह से लाइन अगर यहाँ पर खींचना चालू कर दें और यहाँ पर हम लोग इस तरह से दो लाइन दे देते हैं और हम लोग यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हम लोग इस तरह से तीन लाइन दे देते हैं। तो कभी कभी लाइन गिनने की भी बात आती है, लाइन गिनना भी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग त्रिभुज गिनना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग को इसमें खंड को देखना है कि हमारा खंड कितना है। एक खंड है, इसमें हमारा एक दो खंड है, इसमें हमारा एक दो तीन खंड है, इसमें एक दो तीन चार खंड है। ये देखिए, इस त्रिभुज को गिनने का ये बेसिक कंसेप्ट होता है। जब भी इस तरह का त्रिभुज होगा तो एक खंड है तो इसमें एक ही त्रिभुज है, लेकिन इसमें दो खंड है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक प्लस दो, इसमें तीन त्रिभुज है। कैसे? दो छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, तो तीन त्रिभुज इसमें हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें बात करते हैं, यहाँ पर हमारा 1 + 2 + 3 इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। और यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी इस फिगर में हमारा 10 त्रिभुज है। इस तरह से हम लोग खंड को हम लोग इसमें अगर गिन लेंगे, खंड को गिनते के साथ हमारा त्रिभुज कितना है वो निकलकर सामने आ जाएगा। अब सवाल है कि इस पर आधारित, ये तो बेसिक फिगर हो गया। अब इस बेसिक फिगर पर आधारित हमें कई बार इसमें ऐसा त्रिभुज आ जाता है कि इसमें तो बेसिक होता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इस तरह से एक लाइन अगर इसमें खींच दिया जाए और इस तरह का फिगर आ जाए तो हमसे पूछा जाएगा कि अब इसमें कितना त्रिभुज होता है। तो जब भी देखिए, ये जब भी आपका यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे तो इसमें क्या है कि आपका 1 2 3 4 4 यहाँ पर जो है खंड और 1 2 3 4 खंड यहाँ, इसलिए इसमें जो त्रिभुज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी 10 × 2 हो जाएगा। इसमें हमारा 20 त्रिभुज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ पर हमारा 6 × 2, यहाँ पर हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा? यहाँ हमारा 12 त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? यानी कि ये जितना लाइन दिया जाएगा उतना आपका जो है गुना होता चला जाएगा। अगर हम इसमें एक लाइन और यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरह से तो हमारा यहाँ पर 10 × अब 3, यानी कि टोटली हमारा 30 त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें अगर हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 6 × 3 18 त्रिभुज हमारा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इस फिगर में कुछ और भी तरह से फिगर यहाँ पर आ सकता है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि वो फिगर कैसे आ सकता है। तो चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं एक और तरह का फिगर। मान लेते हैं कभी आपका इस तरह का फिगर दे दिया गया, इस बार आपका जो सेकेंड लाइन है वो पूरा नहीं है, यहाँ तक है और ये आपका यहाँ तक, इस तरह से आपको त्रिभुज दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 मेन खंड 4 है और उसके बाद जो हमारा यहाँ है 1 2 3 खंड है और यहाँ भी हमारा 1 2 3 खंड है। तो यहाँ पर 3 खंड में हमारा 3 2 5 1 6 होता है, यहाँ भी हमारा 6 त्रिभुज हो गया। और ये जो हमारा सबसे नीचे 4 खंड है वहाँ 10 त्रिभुज हो जाएगा। तो 10 6 16 6 टोटल हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा? 22 त्रिभुज हो जाएगा। ये आपका एक तरह का आपका हो गया फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इस तरह के फिगर्स को आप समझ लिए।
अगर आप बेसिक फिगर, ये बेसिक फिगर को आप समझ लिए तो आप इस तरह के किसी भी त्रिभुज की काउंटिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूं, अगर आपको इस तरह से सवाल ना देकर यहां पर थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन आ जाए। चलिए अब देखते हैं कैसा परिवर्तन आ सकता है। मान लेते हैं कि अगर आपका त्रिभुज इस तरह से आ जाए, अब देखिए यहां पर ये चार खंड है और अगर ये लाइन यहां से खींच दिया जाए तब क्या होगा स्थिति। अब यहां पर थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। हालांकि पहला स्थिति में जो 1 2 3 4 यानी यहां पर 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 ये तो हमारा बन ही रहा है। यहां पर हमारा 10 + 10 ये मेन हमारा 20 त्रिभुज यहां पर बन चुका है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपका टोटली यहां पर त्रिभुज कितना प्लस होगा। तो ये लाइन खींचने के बाद हमारा ये 2 त्रिभुज प्लस हुआ, तो 20 और +2 हमारा जो है यहाँ पर हमारा कितना त्रिभुज हो गया, इसमें हो जाएगा हमारा 22 त्रिभुज हो जाएगा। कितना त्रिभुज हो जाएगा, ये हमारा टोटली यहाँ 22 त्रिभुज इसमें होगा। समझ में आ गया बात। अब आपको मैं एक तरह का और फिगर दिखलाता हूँ, अब इसको समझिए। मान लीजिए अगर आपका फिगर इस तरह से दे दिया जाए, ये एक त्रिभुज है, यहाँ से हमारा 1 2 3 लाइन इस तरह से है और यहाँ से इस तरह से त्रिभुज है और यहाँ भी हमारा अब अगर ऐसा त्रिभुज है हमारा, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ खंड देखेंगे अगर तो 1 2 3 और इस तरफ भी 1 2 3, तो इसमें हमारा 6 त्रिभुज यहाँ बना और 6 त्रिभुज यहाँ बना, तो 6 6 12 हो गया। लेकिन अभी नहीं हुआ है। एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो एक त्रिभुज है, नंबर 1 हमने जो दिया, ये त्रिभुज हमारा दोनों में काउंट हो रहा है, तो एक बार तो इसे माइनस करना होगा, यानी यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज होगा हमारा वो 11 त्रिभुज होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। क्लियर है। अब लोग चलिए थोड़ा कुछ दूसरे तरह के त्रिभुज पर हम लोग बात करते हैं। अब आपका मान लेते हैं कि अगर कोई त्रिभुज इस तरह से हो जाए, एक त्रिभुज इस तरह से है और इस त्रिभुज के अंदर हम लोग इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं, तो यहां पर आप गौर करेंगे तो जब भी ऐसा फिगर बनाएंगे तो आपको 4 छोटा त्रिभुज नजर आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 छोटा और 1 बड़ा, टोटल इस फिगर में 5 त्रिभुज हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ 5 त्रिभुज है इस फिगर में, लेकिन अगर इसके अंदर, इस 5 के अंदर अगर हम फिर से एक इस तरह से त्रिभुज बना देंगे, तो ये जो अंदर वाला जो फिगर है ये वाला, इसमें 5 त्रिभुज होगा। लेकिन गौर एक बात ये करना है कि ये जो एक त्रिभुज छोटा वाला, ये तो ऑलरेडी इसमें गिना जा चुका है पहले वाले में, तो इसलिए अब यहाँ पर 4 छोटा ही त्रिभुज को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। इसलिए अब इस तरह का जब भी आपका त्रिभुज होगा तो जो मेन त्रिभुज होगा, पहला त्रिभुज आपका 5 हो जाएगा, पहले फिगर में आपका 5 त्रिभुज है। उसके बाद जब हम फिर इसके अंदर एक त्रिभुज डालेंगे तो अब सिर्फ हम 4 ही जोड़ेंगे। एक और त्रिभुज अगर हम इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं तब भी हमारा 4 प्लस होगा। इसके अंदर एक और त्रिभुज अगर हम डालेंगे तो इसके बाद हमारा जितना भी छोटा त्रिभुज बनेगा उतना हमारा 4 4 प्लस होता चला जाएगा। यानी एक बार बड़े त्रिभुज का 5, फिर देखिए 1 छोटा त्रिभुज, 2 छोटा त्रिभुज और ये 3 छोटा त्रिभुज। इस 3 छोटा त्रिभुज के लिए 3 बार हम 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। टोटल त्रिभुज में कितना हो जाएगा, 17। इसी जगह पर अगर हमारा छोटा इसमें 2 ही त्रिभुज रहता तो 5 + 4 और इसके बाद अगर छोटा एक और ही रहता तो 5 + 4 + 4 5 4 9 4 13 ही होता। यानी कि जितना छोटा त्रिभुज हमारा बढ़ेगा उतना हम 4 4 उसमें प्लस करते चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये लॉजिक है इस तरह के फिगर में त्रिभुज को गिनने का। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी फिगर आ सकता है कि इस त्रिभुज में अगर आपको बीच में तो त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा आपको ये लाइन इस तरह से दे दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे। तो यहां पर पहले आपने देखा कि इस लाइन को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इस तरह के फिगर में हमारा 5 त्रिभुज होता है, ये आप लोग जान ही चुके हैं। और उसके बाद देखिए जब 5 फिगर गिना गया तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जो है ये जो लाइन हमने दिया, इस लाइन से सभी में 2 2 त्रिभुज बन रहा है, तो टोटल 6 त्रिभुज बढ़ा, यानी टोटल हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा, 11 त्रिभुज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब इस तरह के फिगर में आप त्रिभुज को आराम से काउंट कर लेंगे। क्लियर है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा अगले सवाल पे। अब देखते हैं कुछ और एक एक्स्ट्रा टाइप। अब एक आपका क्या होता है कि इस तरह का त्रिभुज बनता है, ये इस तरह से आपको दे दिया जाएगा और इसको 3 3 बराबर लाइन में काटा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा त्रिभुज होगा इसमें कितना त्रिभुज होता है टोटल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो नीचे वाला जो मेन त्रिभुज है बेस वाला, ये देखिए ये इस तरह से 1 2 3, यहाँ पर हमारा 1 2 3 त्रिभुज है। जो नीचे से हमारा त्रिभुज खड़ा होगा सिर्फ उसको काउंट करेंगे, उल्टा त्रिभुज को नहीं काउंट करना है नीचे वाला में। तो अब यहाँ पर टोटल कितना त्रिभुज है ये हम कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले जितना हमारा ये बेस वाला टोटल होगा 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर गुना हम कर लेंगे 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 दूनी कितना हो गया हमारा 18 हो गया। और 18 के बाद हम क्या करते हैं, जब भी हमारा इस तरह का होगा तो स्क्वायर गुना 2 करने के बाद 5 हमेशा माइनस करना है, यानी कि इसमें 13 त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी फिगर में अगर आपका एक और त्रिभुज इसमें बढ़ा दिया जाए, देखिए यहाँ इस तरह का फिगर है, इसमें बेस फिगर 1 2 3 4 है। अब ये जो 4 हमारा त्रिभुज है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर और गुना 2, तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी हमारा कितना हो गया 32। 32 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें 3 माइनस कर लेंगे, सॉरी 5 माइनस कर लेंगे। हमेशा कितना माइनस करना है 5 माइनस, तो 27 इसमें हो जाएगा हमारा त्रिभुज। हमेशा जो बेस त्रिभुज होगा इधर से भी हमारा 1 2 3 4, इधर से भी हमारा 1 2 3 4, इधर से हमारा 1 2 3 4, इसको बेस फिगर बोलते हैं, बेस त्रिभुज। बेस त्रिभुज का स्क्वायर करके उसमें 2 गुना करना है और 5 माइनस कर लेंगे तो हमारा त्रिभुज टोटल काउंट हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बार आप लोग बहुत अच्छे तरीके से त्रिभुज को गिनना समझ रहे होंगे। अब आइए एक और हम लोग देख लेते हैं, आखिरी कुछ फिगर है जो कि इसमें इस टाइप का अक्सर पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है हमारा। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। आखिरी टाइप है, इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग कुछ लंबा हुआ जरूर हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत बेहतरीन चीज़ सीखे हैं। कभी कभी आपका ऐसा होगा कि एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर आपको इस तरह से इस तरह से कट कर दिया, इसमें कितना त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम छोटा त्रिभुज काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसमें जब भी आपका 4 छोटा त्रिभुज होगा तो डबल हो जाएगा, यानी इसमें 8 त्रिभुज आपका हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका छोटा त्रिभुज होगा उसका हम लोग डबल कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसी में अगर आपका क्या कर देगा कि इसमें जो है आपको इस तरह से ऐसा टुकड़ा कर दिया गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका देखिए 8 यहाँ पर हो गया, 8 खंड हुआ तो 8 दूनी कितना त्रिभुज हो जाएगा 16। यानी जब भी इस तरह वर्ग के अंदर इस तरह से खंड होगा और उस खंड के अंदर त्रिभुज गिनना होगा तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज को काउंट कर लेंगे और छोटा त्रिभुज काउंट करने के बाद उसका डबल कर देना है, तो टोटल हमारा निकल जाएगा। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि सवाल में आपको ज्वाइंट फिगर आ जाता है। ज्वाइंट फिगर क्या होता है कि अगर आपको इसके साथ एक और त्रिभुज ऐड इस तरह से कर दिया गया वर्ग, इसका भी इसी तरह से फिगर आपका दिया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कितना त्रिभुज होगा, तो देखिए हमने क्या बताया कि इस तरह का एक फिगर में हमारा कितना होता है 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 दूनी 8। उसी तरह इसमें भी तो 8 होगा, तो 8 + 8 16, लेकिन 16 ही त्रिभुज है नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम इस 2 बॉक्स को 2 स्क्वायर को ज्वाइंट किए हैं तो यहाँ पर एक ज्वाइंट लाइन होता है जो कि दोनों वर्ग को जोड़ रहा है, इसे हम ज्वाइंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट लाइन 2 फिगर है तो ज्वाइंट लाइन 1 होगा और एक ज्वाइंट लाइन पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, यानी कि इसमें टोटल हमारा त्रिभुज कितना हो जाएगा 18 त्रिभुज हो जाएगा। और इसी के साथ अगर एक और इसमें फिगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर 8 तो त्रिभुज आपका बढ़ ही गया, यहाँ पर प्लस और 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 के 24 हो गया। लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट लाइन कितना हो गया, ज्वाइंट लाइन 2 हो गया, इसलिए 2 + 2, 2 बार 2 बढ़ेगा तो 24 2 26 2, इसमें हमारा कितना हो जाएगा 28 त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी आपको इसमें टी बना दिया जाता है ना, टी बना दिया जाता है, तब यहाँ पर थोड़ा सा और परेशानी बढ़ता है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से इसके नीचे जो है आपका एक जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि यहाँ पर कुल कितना त्रिभुज है, तब देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ग है तो 8 चौके 32 तो पहले हो गया। और ज्वाइंट लाइन कितना है 1 2 और एक ज्वाइंट लाइन इधर से है 3 ज्वाइंट लाइन है तो 2 + 2 + 2 3 बार लेना होगा। लेकिन देखिए इतना ही नहीं होता है, जब हम इसमें नीचे त्रिभुज जोड़ते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा त्रिभुज बनना चालू हो जाता है। और वो त्रिभुज क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और हमारा ये बड़ा त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन गया, अतिरिक्त त्रिभुज से बोलते हैं। अतिरिक्त एक प्लस हो गया यहाँ,
और आप गौर करेंगे तो इधर से जो हमारा ये है, ये एक त्रिभुज हमारा इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा +1 हो गया। और उसी प्रकार से आपका इस तरफ से भी एक त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा यहाँ, तो एक और प्लस हो गया। अब यहाँ पर आपका टोटल त्रिभुज काउंट हो गया, तो 32, 6, 38, 39, 40, 41, यानी इसमें टोटल कितना त्रिभुज है? 41 त्रिभुज टोटली यहाँ पर आपका हो जाता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इस तरह के फिगर में कभी भी आपको समस्या नहीं होगी और आप लोग आसानी से इस तरह के त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे। और भी त्रिभुज, वृत्त, इसके साथ साथ आपके आयत वर्ग गिनने वाले भी आते हैं, तो हम सारे तरह के आपको जो फिगर है सभी को समझाएंगे। सारा वीडियो आपको जरूर मिलेगा, एक एक करके हम जरूर वीडियो बनाते जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर आइए। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।